फाइनली आज मैं जम्मू में हूँ और मैंने कोशिश की कि तालिब भाई से मिलूं, लेकिन चूंकि वो बागीबू पुलिस स्टेशन जम्मू में है तो मुलाकात करने दी नहीं गई। और सुबह से मैं इंतजार कर ही रहा था कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। तो हमने आज कैंडल मार्च भी रखा था और कैंडल मार्च में बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्ट प्ले किया। तो सभी लोग जितने भी लोगों ने इस कैंडल मार्च में पार्ट प्ले किया, उन सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सब लोगों ने तालिब भाई के लिए वो खड़े हुए। और ये बात आज तालिब भाई की नहीं है, आज बात सिर्फ तालिब चौधरी की नहीं है, बात उन सारे मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी की है, बात सब उन गरीबों की है जिन गरीबों के नाम पे वोट लिए जाते हैं, जिन गरीबों के नाम पे इलेक्शन होते हैं, जिन गरीबों के नाम पे उन गरीबी हटाने के नाम पे फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लाके जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं और साथ में अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब जो बाकी लोग भी हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, उनको अगर 75 साल से वो जमीन पे रह रहे हैं, उस जगह फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं, तो उनको वहां से कोई हटाएगा नहीं। ग्राम सभा उनको टाइटल राइट्स देगा। लेकिन आज हमें देखने को ये मिलता है कि जो संवैधानिक बातें करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता है, उसको आज उठा के बंद किया जाता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसको उठा के अरेस्ट किया जाता है, उसको उठा के पता नहीं क्या क्या किया जाता है, पीएसए हो, एनएसए हो, बहुत सारी चीजें, ये सब आप जानते हैं। लेकिन हम सारे लोग कब इस कौम को चेंज करेंगे? ये कौम, ये जो दुनिया है, ये दुनिया के जो लोग हैं, जो हम हिंदुस्तान भारतीय लोग हैं, यहाँ पे गुर्बत के नाम पे सारे पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, गुर्बत के नाम पे, गरीबी के नाम पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं। सब ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि यहाँ पे गरीबों को ही हटाया जाता है। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। फिदा भाई वालेकुम सलाम, और जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो आज आपने देखा होगा कैंडल मार्च हमने पूरे जम्मू कश्मीर में कैंडल मार्च किया तालिब भाई की उस रिहाई के लिए, जो इलीगल डिटेंशन है उसके लिए उनको बाहर आए। तो इसलिए हमने पूरा जम्मू कश्मीर में आज जगह जगह पे हमने जो ट्राइबल बचाओ मार्च के बाद जब तालिब चौधरी को अंदर लिया, तो उसके बाद हमने जगह जगह पे हर एक जम्मू कश्मीर के पार्ट में हमने ट्राई किया कि आज कैंडल मार्च हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी इस टाइम पे मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं मजलूम के साथ हूं, मैं मजलूमों की पार्टी के साथ हूं। जहां जहां जुल्म होता है वहां वहां आकिब शाह खड़ा हो जाता है उस जुल्म के खिलाफ। ये मेरी पार्टी है, मैं गरीबों के साथ खड़े होता हूं। मैं किसी गरीब का सौदा खुद के नाम पे नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब का सौदा नहीं करूंगा। हाँ, मेरा गरीब मुझे अगर कहेगा कि तुम उस पार्टी में जाओ, इस पार्टी में जाओ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब आम आदमी पार्टी में मुझे ज्वाइन करवाया गया तो मुझे गरीबों ने कहा, लोगों ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। खैर, अब आम आदमी पार्टी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप सब जानते हैं। मैंने ओपन चैलेंज भी किया था कि अगर आप मुझे निकाल रहे हैं तो किस बेस पे निकाल रहे हैं, तो मैंने ओपन चैलेंज भी किया था। खैर, वो एक दीगर बात है। उस टाइम पे महराज मलिक था, इस टाइम पे तालिब चौधरी है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तालिब चौधरी है और ये महराज मलिक है, ये आकिब शाह है, या ये कोई सुनील भक्त है, या कोई प्यारे लाल है, या कोई और बंदा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मजलूम के साथ कौन खड़ा है और मजलूम को जुल्म करने वाला कौन बंदा है, और जालिम के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बोलने वाला उसके साथ खड़ा होना चाहिए हमें। आज जहां तालिब चौधरी को अंदर किया गया, बहुत सारे मैं देख रहा था, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन ट्राइबल के पॉलिटिकल लीडर्स, और साथ में एमएलएज, एमपीज कितने हैं जो ट्राइबल्स को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे इंदरवाल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, हमारे डोडा में कितना ट्राइबल है, बहुत सारा ट्राइबल पॉपुलेशन है, गुजर बकरवाल से इतना पॉपुलेशन है। इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है, जनाब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन इस टाइम पे एक बंदा इनके साथ खड़े हुए मैंने नहीं देखा। तालिब भाई के साथ एक बंदा, इन सारे जो ये गरीबों के नाम पे ये वोट लेते हैं, गरीबों को नाम पे ये कहते हैं कि हम सिस्टम बदलेंगे, मैंने एक बंदा नहीं देखा जो इस तालिब चौधरी के लिए खड़ा हो। तालिब चौधरी करता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तालिब चौधरी बस एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रहा था, और वो बहुत टाइम से 2014 से पहले, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, 2014 से पहले मैं जानता हूं जब वो फैमिली में ट्रेजेडी हुआ था, फैमिली में लॉस हुआ था अपने फादर और मदर का, उस टाइम से वो लड़ रहे हैं, कोई नहीं है उनके लिए। अभी ना फैमिली में किसी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। 15 दिन से वो यहाँ पे जम्मू में बांदी में बैठे थे। आप खुद ही सोचो, एक शख्स अपना फैमिली छोड़ देता है। आज एक बंदा दूसरे बंदे के लिए एक वक्त नहीं निकालता है,
कोई बंदा कहता है मैं प्रॉब्लम में हूं, दूसरा बंदा नहीं आता है। और मैं देख रहा हूं कि तालिब चौधरी से जब से मेरी दोस्ती उनके साथ है, तब से मैं देख रहा हूं कि तालिब भाई उसको सेल्फलेस बंदा है, उसको है ही नहीं कि मुझे कुछ ये चाहे वो चाहे। मुझे बताओ आप कितने लोग हैं जो गरीबों के लिए खड़े होते हैं, गरीबों की बात करते हैं और गरीबों के लिए खड़े होते हैं और गरीब की बात करते हैं कि ये बेचारा गरीब है, इसके लिए खड़े हो जाते हैं कि इस पे जुल्म हो रहा है। कोई नहीं होता है। किसी एक गरीब पे जुल्म होता है, दूसरा कहता है ठीक है उस पे जुल्म हो रहा है, मेरे पे तो नहीं हो रहा है ना। और जब उसी पे जुल्म होता है तो तब कहता है कि ठीक है जुल्म हो गया, 10 मिनट का जुल्म तो है, सह लेंगे। लेकिन ये सरकारें, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये यहां पे जमहूरियत है, यहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, हिटलर वाला फैसिस्ट मोमेंट नहीं है। यहां पे हमारे जम्मू कश्मीर में या भारत पूरे वर्ष में ये यहां पे डेमोक्रेसी है। या तो आप डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए ना, हमें भी समझ आया कि नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी तो बस खत्म हो गया। लेकिन वहीं पे तालिब चौधरी जैसे लोग, महराज मलिक जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग, वहीद फराज जैसे लोग या इंजीनियर रशीद जैसे लोग, आगा रुल्ला जैसे लोग, ये सच में पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो सच में दर्द है गरीबों की, जो सच में लड़ते हैं। ये लोग जब असेंबली में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं तो लगता है भाई कोई जा रहा है, कोई बात कर रहा है हमारे लिए। लेकिन हम फिर भी इनके बाकी लोगों के बहकावे में या पैसे पे बिकने वाले लोग, या हम ये देखते हैं कि ये बड़ा आदमी है, इसके पास पैसा वैसा है, ये मेरी मदद कर सकता है, हम इनके पे से वोट करते हैं। तो डेवलपमेंट कहां से होगा, सिस्टम कहां से बदलेगा। इस टाइम पे तालिब चौधरी 4 दिन से अंदर है और जब मैं बाहर गया तो अंदर एलो नहीं किया गया। आप मुझे बताओ, एक पब्लिक ऑफिस से ठीक है आपने अरेस्ट किया, लेकिन मिलने का अधिकार तो है। आप कैसे मिलने से रोक सकते हैं किसी को। और मिलने से रोकना इसका मतलब ये डायरेक्टली आप गुंडागर्दी चला रहे हैं, पुलिस ओपनली गुंडागर्दी चला रही है यहां पे। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको ये सबक लेना चाहिए, देखना चाहिए कि जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, हम कितना उसके लिए लड़ रहे हैं। क्या तालिब चौधरी 15 दिन से रहा, क्या उसको कोई पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा था, कोई पैसा दे रहा था उसको? कोई नहीं करता है। और एक खुद के खर्चे पे खुद के सारा फाइनेंस उड़ा के लोगों को इजी होता है। आपके लिए बहुत आसान है शायद कि आप कमेंट करते हैं कि आकिब शाह सही है, आकिब शाह गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है 90% जो मुझे लोग जानते हैं वो मुझे अच्छा ही कहते हैं, मुझे पता है। लेकिन तालिब चौधरी जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, मैं रात को 3 बजे जम्मू पहुंचा कि तालिब भाई से मुलाकात हुए और वकीलों से मुलाकात हुई। आजम भाई उनके वकील हैं, उवैस भाई उनके वकील हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। तो मेरा दिल में दर्द बस ये था कि तालिब भाई से मुलाकात हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिलने नहीं दिया। लेकिन आप सोचो, मैं रात को 3 बजे यहां पहुंचा, श्रीनगर से जम्मू पहुंचा, और उसके बाद न फैमिली हम देखते हैं, हम जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं पार्टीज को साइड पे छोड़ो, हमें इलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। न मैं किसी के घर पे ये वोट मांगने गया और ना मुझे कोई वोट का जरूरत है, ना मुझे एमएलए बनना है। मैं बस ये कह रहा हूं आपको कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घरों की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, बाकी चीजें हो, घर से बच्चे, घर से बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, बाकी लोग, फैमिली, चाचे, बाकी लोग बुलाते रहते हैं कि आप कहाँ हो, क्या करते हो, इतना स्ट्रगल क्यों करते हो। बाकी लोग कुछ स्ट्रगल नहीं करते हैं, लेकिन हमारी इतनी ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, हमारा इतना ज्यादा स्ट्रगल होने के बावजूद सिर्फ आपके लिए, सिर्फ पब्लिक के लिए। अगर मुझे लगता है कि हम भी आवाज नहीं उठाएं तो जुल्म हमारे घरों के अंदर पहुंचेगा। क्या ये जो बांदी के लोगों के घरों पे जो गिराए गए, क्या आपको नहीं लगता है कि कल को हमारे घरों पे बुलडोजर लगेगा? अगर आज मेरे सर्विस स्टेशन पे बुलडोजर लगा, कल यहाँ पे बांदी के लोगों के ऊपर बुलडोजर लगा, अरफाज डेंग के घर के ऊपर बुलडोजर लगा, महराज मलिक को बंद किया गया, उसके बाद तालिब चौधरी को बंद किया गया। ऐसे ही कितने लोग जो गरीब की बात करते हैं, गरीबों के साथ खड़े होते हैं, उनको कैसे जुल्म करते हैं, उनके साथ खुले आम जुल्म होता है। और आप सब ये चीज देख भी रहे हैं। आप खुद मुझे बताएं कितना एक गरीब पे इस वक्त, कितना गरीब पे जुल्म हो रहा है। इस वक्त एक गरीब पे इतना जुल्म हो रहा है कि हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना तानाशाही नहीं छोड़ रही है, वहीं पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना तानाशाही नहीं छोड़ रही है, वहीं पे सरकारें अपना यहां पे अपनी तानाशाही नहीं छोड़ती है। आप खुद सोचे कितने हम में से बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहूंगा, आज कैंडल मार्च तक मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया, बहुत सारे तालिब चौधरी के साथ खड़े हुए, बहुत सारे उस इंसाफ की आवाज के साथ खड़े हुए। लेकिन मैं इस बात पे नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हम में से ही बेगैरत हैं जो 500 रुपए में बिकते हैं, 1000 रुपए में बिकते हैं और फिर तालिब चौधरी के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं, फिर महराज मलिक के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं, फिर आकिब शाह के खिलाफ ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं पर्सनल लाइफ अपनी होती है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपका बाप जो है वो काफिर हो, लेकिन बच्चा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बन सकता है। आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तालिब चौधरी जैसा बंदा निकल सकता है।
महराज मलिक जैसा बंदा आ सकता है, वहीद परा जैसा बंदा आ सकता है, रुल्ला जैसा, इंजीनियर रशीद जैसा बंदा आ सकता है जो कौम के लिए लड़ते हैं। इस वक्त पे आप मुझे बताओ, इंजीनियर रशीद एमपी तो है, लेकिन साथ में यूएपीए लगा के बंद किया गया। वहीद परा अंदर रहा यूएपीए में, महराज मलिक पीएसए में अंदर रहा, तालिब चौधरी पे कितनी बार पीएसए लगाया, उसको अंदर किया गया, और आज भी तालिब चौधरी अरेस्ट है, हवालात में है, पुलिस स्टेशन के अंदर है। लेकिन खुले आम जुल्म में इतना कितना बड़ा गुनाह है तालिब चौधरी का भाई। वहां पे 15 दिन अगर पथराव नहीं चला, 15वें दिन में कैसे पथराव चला? अगर वो पीसफुली हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया तालिब चौधरी और पुलिस वालों से उसकी बहस हो रही है और नॉर्मली उनको कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वो उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तू बाहर से आया, तू ये कह रहा है, तू वो कर। अगर 15 दिन तालिब चौधरी ने पथराव नहीं किया तो 16वें दिन कैसे होगा? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, मैं गवर्नमेंट को, मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, देखिए किसने पथराव किया। वो बंदे जो इस टाइम तालिब चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसने तालिब चौधरी ने 15 दिन बिना खाना पीना वो वहां पे बैठा रहा। 15 दिन के बाद कुछ बंदे वहां आते हैं और वो प्रोवोक करते हैं पुलिस को, पथराव करते हैं पुलिस पे, और बाद में यही कहते हैं कि तालिब चौधरी गलत है, तालिब चौधरी बाहर से आया और यहाँ पंगा कर रहा है। अगर तालिब चौधरी ने पंगा करना होता तो 15 दिन क्यों नहीं करता? पहले दिन ही करता, 15वें दिन में क्यों करना था? लेकिन वही बंदे जो सरकार के या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टट्टू और कुछ बेगैरत लोग, कौम के गद्दार लोग, वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो में ये कहते हैं कि जनाब तालिब चौधरी तो बाहर से आया और उसने यहां पंगा डाला। भाई एक गरीब का घर गिरा है, उसके बच्चे दरबदर हैं, गरीब का बच्चा इस टाइम पे टेंट के नीचे 50 डिग्री में रह रहा है, लेकिन आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना भी आपको ये एहसास नहीं है। कहां है इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट? इंक्वायरी कमेटी ने, जावेद राणा ने कहा कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इस इंक्वायरी बिठाएंगे और इंक्वायरी में बताएंगे इंक्वायरी क्या है। लेकिन कहां है वो इंक्वायरी? हमें भी दिखाए ना उमर अब्दुल्ला। आज वो जाके दच्छी गांव में बैठ के वहां पे जानवरों के साथ घूमने शूमने गया, और उमर अब्दुल्ला को हमें मुझे लगता है वक्त देना भी चाहिए। क्यों? उमर अब्दुल्ला ने तो 200 यूनिट का बिजली फ्री कर दिया है। हमें तो उमर अब्दुल्ला को वक्त देना चाहिए क्योंकि उससे पानी फ्री कर दिया है। उमर अब्दुल्ला को वक्त देना चाहिए क्योंकि उसने सारे वादे जितने किए थे टोपी फैला के सारे फुलफिल किए हैं। आज वो जाता है दाची गांव में क्योंकि उसको ऐश करने दो। वो वहां लंदन जाके निधि राजदान से बैठे या यहां आके दाची गांव में बैठे, अपने एमएलए के साथ बैठे, इनसिक्योर बंदा है। देखो खुद ही ऊपर वाला तो देख रहा है ना, खुदा तो देख रहा है उसको कि तू अगर गरीबों के साथ गलत कर रहा है, तुझे कैसे फिर खुदा अपना इनसिक्योर करेगा। उसको लगा कि दीवारों में भी कान है। दाची गांव में चलो जानवर ही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा, इसलिए दाची गांव जाके उसने वहां पे लोगों के साथ, अपने एमएलए के साथ बात की कि कहीं तुम बीजेपी में तो नहीं जा रहे हो। अरे यार तुम बीजेपी में नहीं जाओ, यहां जाओ, एनसी वाले बीजेपी में जाएं नहीं जाएं, तुम पार्ट हो बीजेपी का। तुम बीजेपी के तलवे चाट के यहां चीफ मिनिस्टर बने हो, तुम बीजेपी के तलवे चाट रहे हो, इसलिए यहां पे मंत्रालय संभाल रहे हो। जिस दिन तुम तलवे चाटना ही भाजपा के बंद कर दोगे, उस दिन हमें पता है कि भाजपा तुम्हें बाहर फेंक देगी और रातों रात बाहर फेंक देगी। तुम्हारे पास क्या ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं है? तुम एक गार्ड को, फॉरेस्ट गार्ड को वहां से टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते हो। जावेद राणा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होने के बावजूद फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बात नहीं कर रहा है। भाई जावेद राणा कितने टाइम वहां बैठा, कितने टाइम उन ट्राइबल्स के साथ बैठा, कितना दर्द उसने अपने उन गरीब लोगों को, उन ट्राइबल्स को दिखाया। ट्राइबल मिनिस्ट्री में बैठ के उन गरीब बच्चों के साथ बैठा और उनके लिए स्कूल का और ट्रांसपोर्ट का कुछ उसने किया कि भाई तुम खाना है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हमें एहसास नहीं, हम लोगों को एहसास नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, कल महराज मलिक अंदर था, इंजीनियर रशीद अंदर है, वहीद परा अंदर है, कल को तालिब चौधरी अंदर है, आकिब शाह अंदर हो जाएगा, जितने भी बोलने वाले हैं वो सबको अंदर किया जाएगा और आप सब लोग तमाशा देखेंगे। उस टाइम पे सिर्फ आप तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है जहां जहां पे जुल्म होता है, जहां जहां पे सरकार एक आम आदमी को, गरीब आदमी को दबाती है, हमें हर जगह पे खड़े होना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं बोलेंगे? आप मुझे बताओ, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, जिससे सैलरी यहाँ के मोदी को मिलती है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को मिलती है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं, हमारे जेब से पैसा जाके इनको पैसा मिलता है, इनको सैलरी मिलता है, और वो इसलिए मिलता है ताकि तुम पब्लिक का काम करो। लेकिन ये पब्लिक को ही सताने बैठते हैं, पब्लिक को ही दबाने बैठते हैं, पब्लिक को ही डराते हैं। आप मुझे बताओ, बजट आता है, हम में से कितने लोग ऑनेस्टली, ईमानदारी से, जब बजट आता है, साल का बजट आता है, उसमें ईमानदारी से हम कितने लोग ये कहते हैं कि हमने इतना टैक्स पे किया, तो सरकार कहां कहां इस्तेमाल कर रही है इसको? हमारा पैसा है, इस्तेमाल स्कूलों पे करेंगे ना, हमारा पैसा है, अस्पताल पे करेंगे ना। हमारे लोग अस्पतालों में दरबदर होते हैं, स्कूलों में दरबदर होते हैं, लेकिन हम सरकार से कभी इतना नहीं पूछते हैं। मतलब हमारा जमीर इतना मर चुका है कि हम बात ही नहीं कर सकते हैं। अब
हमारा जमीर इतनी भी इजाजत नहीं दे रहा है कि तालिब चौधरी के साथ गलत हो रहा है। कम से कम हम मोमबत्ती जला के ये बोलेंगे तालिब चौधरी के साथ गलत हुआ। अगर जबान में इतने ही ताले लग गए, इतने ही डरपोक बन चुके हैं, इतने ही डर रहे हैं कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, जिसको हम मुलाजम बना के रखें, गुलाम बना के रखें या अपना नौकर रखे हैं, वो उमर अब्दुल्ला हो या प्रधानमंत्री हो, अगर इनको हम टैक्स से पाल रहे हैं, इनको टैक्स से सैलरी दे रहे हैं ताकि तुम हमारा काम करो, अगर उनसे ही डर के बैठ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ हमारा जमीर कितना जिंदा है, हमारा जमीर कितनी हमारी इजाजत दे रहा है कि भाई देखो किस तरीके से जो हमें जिन लोगों को हम, आप मुझे बताओ, आपकी दुकान होगी, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन देख रहे होंगे, आपने कोई बंदा काउंटर पे रखा है, मैनेजर रखा है, आप उसको किस तरीके से काम लेते हैं कि भाई ये काम किया, ये वो काम किया। क्यों? क्योंकि वो बेचारा गरीब है, इसलिए उसको सता रहे हैं आराम से। लेकिन वहीं पे जो अमीर बंदा बैठा है, जो प्रधानमंत्री बैठा है, उसे ये सवाल नहीं पूछेंगे भाई हमारा टैक्स है, हमारा पैसा है और ये कहां यूटिलाइज कर रहा है। मैं कहता हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आप सभी लोगों से, अगर तालिब चौधरी एमएलए होता, पता नहीं कितने तलवे चाटने के लिए वकील बन गए हो गए थे, फ्री प्रो बोनो केस लड़ रहे होते। हालांकि तालिब भाई के लिए बहुत सारे वकील केस लड़ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग, अगर एमएलए तालिब चौधरी होता, एमपी होता, उसके लिए पता नहीं कितने एमएलए ने बोला होता, एमपीज ने बोला होता, उसके लिए पता नहीं कितने लोग ये तलवे चाटूकार वकील आ गए होते और बोला होता कि तालिब चौधरी जो है हमारा बॉस है, तालिब चौधरी को बाहर निकालो। इतने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आ जाते अगर एमएलए एमपी होता। आप मुझे बताओ, जमीर से, अपने जमीर से मुझे ये जवाब दे दो, अपने जमीर को अंदर खंगाल के देखो, आप बोलोगे कि तालिब चौधरी के साथ गलत जब हुआ, अगर वो एमएलए होता तो आप भी, बहुत सारे लोगों ने मोमबत्तियां आज जलाई होती, प्रोटेस्ट किए होते, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि तालिब चौधरी एमएलए नहीं है, क्योंकि तालिब चौधरी एमपी नहीं है। कल को आकिब शाह भी अंदर जाएगा, पीएसए लगाएंगे, अंदर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बोलेंगे नहीं जनाब ठीक है, कोई मसला नहीं, अंदर गया, क्यों एमएलए तो नहीं ना है। लेकिन जिस दिन आकिब शाह एमएलए होगा, आप सारे लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे जनाब वाह वाह आकिब शाह। लेकिन मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को खड़े होना पड़ेगा, सारे लोगों को बात करनी पड़ेगी अपने अधिकारों की, अपने जो हमारे अधिकार हैं, अपने जो राइट्स हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। आप डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हम यहाँ पे लोकतंत्र देश में रहते हैं, किसी गुलामी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम। तो भारत तो आजाद देश है ना, और उस आजादी के लिए सबने लड़ा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। ये आरएसएस भाजपा वाले लोग, इनमें से बहुत सारे लोग जो आरएसएस बैक्ड है, आरएसएस ने गुलामी की है इन लोगों की, आरएसएस ने बरतानिया सरकार की गुलामी की है, ब्रिटिशर की गुलामी की है। आपने गुलामी किया, हमने गुलामी नहीं की, हमने लड़ा है, हमने फाइट बैक किया है। हम भगत सिंह के फॉलोवर हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर हैं, हम फॉलोवर उन गांधी जी के हैं, नेहरू के हैं, जिनने फाइट किया इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए। इस भाजपा की तरह इन्होंने तब भी तलवे चाटने बरतानिया सरकार के किए, और आज भी पावर के दम पे इलेक्शन कमीशन खरीद लिया है, पावर के दम पे जुडिशरी खरीद लिया है, पावर के दम पे पुलिस इनके अंडर है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस अपने अंडर रखी है। आप सोचो कि अगर इन्होंने यूटी बनाया था तो यहां पे जुल्म होना चाहिए था कि नॉर्मलाइज होना चाहिए था? क्या तालिब चौधरी पे जुल्म होना चाहिए था जो गरीब की बात कर रहा है? क्या महराज मलिक पे जुल्म होना चाहिए था जो गरीब की बात कर रहा है? आप खुद ही सोचिए। लेकिन नहीं, तालिब चौधरी गरीब की बात कर रहा है, उसको अंदर कर दो। महराज मलिक गरीब की बात कर रहा है, उसको अंदर कर दो। आकिब शाह गरीब की बात करता है, उसे पर्चे लगाओ। कोई और बात करता है, सभी लोग बेगैरत लोग हैं दुनिया में, इतने बेगैरत हैं कि ये चाहते हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एमएलए बनेंगे। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा महराज मलिक के तलवे चाटते हैं, इसलिए कि वो एमएलए का टिकट दे, डीडीसी का टिकट दे। लानत हो तुम लीडरों पे, तलवे चाटने वाले लीडर। तुम क्या कौम की रहबरी करोगे? कौम की रहबरी रहबर करता है, तलवे चाट वाला बंदा नहीं करता है। तुम तलवे चाटने वाले बंदे हो, तुम तलवे चाट सकते हो, तुम गरीब की बात नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ तलवे चाट सकते हो, तुम पेरू में बैठ के गुलामी कर सकते हो, और किसी का नाम इस्तेमाल करके, कभी गुलाम नबी का आजाद का इस्तेमाल करके, कभी किसी प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करके तुम तलवे चाट के एक गरीब को धोखा दे सकते हो। सिर्फ तुम गरीब की बात नहीं कर सकते हो, गरीब के सामने खड़े नहीं हो सकते हो। बंद कमरों में बैठ के सिर्फ बोलेंगे भाई हाँ ये कर दिया वो कर दिया। भाई ग्राउंड में आओ ना, खुद पे पर्चे लगाओ ना, खुद पे पीएसए लगाओ ना, हमें भी दिखेगा ना कि तुम लड़ रहे हो, हमें भी लगेगा ना तुम लड़ रहे हो। तुम बेवकूफ बना रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। इस टाइम पे कहां है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? कहां है वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बात करते हैं कि तालिब चौधरी इस टाइम पे अंदर है? कितने लोगों ने बात की? आपने भी देखा कितने गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग हैं, कितने लोगों ने इस तालिब चौधरी के लिए बात की? कितने लोगों ने आज एक गरीब की बात की, उस गरीबों को अंदर डाला है? उसके साथ में रजत भाई है, एडवोकेट रजत भाई है, भीम आर्मी से, वो भी शेड्यूल कास्ट है, इसलिए वो अंदर है। जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का कोई नहीं पूछता है, मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का कोई नहीं पूछता, वो एसटी हो, एससी हो। आज एसटी के बंदे, एससी के बंदे, मुझे लगता है 7-8 लोग हैं जो इस टाइम पे अंदर हैं। सिर्फ तालिब भाई अंदर नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जो अंदर हैं।
लेकिन इन सब वो अंदर किया गया है, ये एससी और एसटी के मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी के हैं। अगर कोई अमीर का बच्चा होता है कभी अंदर नहीं रहता, कोई एमएलए होता है तो इतना टाइम पे पता नहीं कितने एमएलए कितने एमपीज ने बोला होता। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि गद्दारी हो रही है हमारे साथ? आपको नहीं लगता है कि हमारे साथ धोखेबाजी चल रही है? जब इलेक्शन होते हैं यही लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दे दो, और हम बेवकूफ बन जाते हैं और बेवकूफ बन के इनको वोट देके पावर में पहुंचाते हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सियासत नहीं करनी है, बस ये एहसास दिलाना चाहता हूं आप सबको, और खुद को भी एहसास दिलाना चाहता हूं कि यही लोग जो ये बात करते हैं कि भाई गरीब की बात की जाएगी, गरीब के लिए लड़ा जाएगा, गरीब को गरीबी खत्म की जाएगी, लेकिन आज बाद में देखा जाता है ये गरीबों को ही खत्म करने बैठते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज भी वैसे कैंडल मार्च था, हम बीच में फिर कैंडल मार सकेंगे। कल ऑब्जेक्शंस वगैरह फाइल करनी है कोर्ट में, ऑब्जेक्शन फाइल तालिब चौधरी की करनी है। हो सकता है कि कल बेल एप्लीकेशन भी जो है मूव कर दी है, हो सकता है कुछ दिनों में बेल मिले, लेकिन अगर कुछ दिनों में बेल नहीं मिला, 10 दिन का वैसे पुलिस ने रिमांड लिया है, अगर बेल नहीं मिला तो हम फिर से कैंडल मार सकेंगे। मैं चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अब नहीं, इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर पूरे जम्मू कश्मीर में है। वहीद परा कश्मीर से है, महराज मलिक चनाब वैली से, तालिब चौधरी ट्राइबल लीडर है, उसके अलावा हमारे पास आगा रूल्ला है, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं, और साथ में अच्छे अच्छे लीडर हमारे पास हैं। मुझे लगता है कि हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स, पार्टी छोड़ो, पार्टी को साइड पे छोड़ो, आप सिर्फ लीडर्स को देखो कि लीडर लीड कैसे कर रहा है, उन लीडर्स का साथ दीजिए ताकि हम इस मूवमेंट को आगे चलाएं, इस मूवमेंट को बढ़ाएं, और इस जो जुल्म है इन जैसे लीडर का साथ दीजिए ना। जब तालिब चौधरी फिर इलेक्शन में उठेगा ना, वही लोग उसको वोट नहीं करेंगे जो जिन लोगों के लिए वो लड़ रहा है। आप खुद ही सोचो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तालिब चौधरी फिर लड़ेगा, और लड़ना भी चाहे, और मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी यहां का एमएलए बने, और साथ में आप सभी लोग आप सच्चाई देखें, सच्चाई क्या है और गलत क्या है, और सच्चाई का साथ दें, और आप देखिए कि जुल्म जहां पे हो रहा है, जो मजलूम है उसके साथ खड़े होने की क्षमता रखें, पावर रखें। और अगर ये सरकार, ये डेमोक्रेसी एक आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए, अगर ये सरकारें गरीब आदमी के लिए बनाई गई हैं, अगर ये सरकारें आम आदमी के लिए बनती हैं कि वहां पे महंगाई कम हो, वहां पे रोजगार बढ़ जाए, लेकिन आज के टाइम पे बेरोजगारी, महंगाई कितनी ज्यादा है वो आपको खुद पता है, आप मालूम है आपको। लेकिन वहीं पे एक आम आदमी जब गरीब आदमी की बात करता है उसको उठा के बंद किया जाता है। गरीब आदमी की बात करोगे, ट्राइबल की बात करोगे, गुजर बकरवाल की बात करोगे, आपको बंद किया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। मैं आपसे फिर